भारतीय जनता पार्टी पालमपुर मंडल ने नगर निगम के नए कार्यालय का आनन फानन में उद्घाटन किए जाने का कड़ा विरोध किया है। इस बाबत भाजपा मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। नगर परिषद के नए कार्यालय का भवन विवादों के घेरे में आ गया है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अरविंद शर्मा, नगर पार्षद सचिन वर्मा ने प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अधूरे भवन का उद्घाटन आनन फानन में स्थानीय विधायक द्वारा करा दिया गया है। सभी नियमों को ताक पर रखा गया है। ये भवन पास नहीं हुआ है। भवन में बिजली, पानी व सीवरेज के कनेक्शन भी नहीं दिए गए हैं। भाजपा मंडल पालमपुर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से करता है। इन नेताओं ने ये भी आरोप लगाया है कि नगर निगम के कमिश्नर व नगर परिषद के कोई भी सरकारी अधिकारी इस समारोह में शामिल नहीं हुए तथा सरकारी अधिकारियों को इस उद्घाटन की भनक तक नहीं लगने दी। भाजपा के पार्षद इस उद्घाटन में शामिल नहीं हुए। पार्षद सचिन वर्मा का कहना है उन्हें 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन आनन फानन में उद्घाटन 10 बजे ही कर दिया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि विधायक बताएं वे कौन सी परियोजना पालमपुर के लिए लाए हैं। उन्होंने कहा कि पालमपुर में जितना भी विकास हुआ है भाजपा कार्यकाल के दौरान ही हुआ है। पालमपुर का नया बस अड्डा, कृषि विश्वविद्यालय, हिमाचल पथ परिवहन निगम का बस डिपो तथा CSIR जैसे संस्थान भाजपा व शांता कुमार की ही देन है। कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर हमारे साथ सचिन वर्मा जी, नगर परिषद पालमपुर में हमारे मनोनीत पार्षद रहे हैं। राकेश गिल जी हमारी नगर परिषद पालमपुर में मनोनीत पार्षद रहे हैं। श्रीमती मीना जी, ये भी नगर परिषद पालमपुर में मनोनीत पार्षद रही हैं। और हमारे विशेष तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं हमारी पार्टी के मंडल पालमपुर के दोनों महामंत्री आदरणीय PC राणा जी एवं आदरणीय अमरजीत सिंह ठाकुर जी। आज आप सबको इस पत्रकार वार्ता में आने का कष्ट इसलिए दिया कि वर्तमान में जो पालमपुर की परिस्थितियां हैं उनके ऊपर चर्चा की जा सके, उनके ऊपर बात हो सके। हम सर्वप्रथम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने पालमपुर की आवाज़ को सुना। लंबे समय से पालमपुर की ये मांग थी कि पालमपुर नगर परिषद जो मात्र 700 मीटर के दायरे में चला करती थी, मात्र 3500 की जनसंख्या के आधार पर चला करती थी, उसका स्वरूप बढ़ा करके उसे नगर निगम का दर्जा दिया जाए। और इस कार्य के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता आदरणीय श्री शांता कुमार जी, हमारी राज्यसभा की सांसद बहन इंदू जी, वूल फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष और पार्टी के महामंत्री आदरणीय त्रिलोक कपूर जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों ने बहुत प्रयास किया। साथ में समाज की सभी संस्थाएं इस पुनीत कार्य के लिए जुड़ी। लंबे समय से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, आखिरकार 28 अक्टूबर को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने उसके ऊपर मोहर लगाते हुए पालमपुर को, सोलन को, मंडी को नगर परिषद से नगर निगम के रूप में अपग्रेड किया। मित्रों, आज पालमपुर नगर परिषद में विशेष घटना हुई। आनन फानन में एक कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया जो कि 75 लाख रुपए के लगभग उसकी अनुमानित राशि थी। प्रदेश सरकार ने वो पैसा उपलब्ध करवाया था और अभी तक वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। ना तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट था, ना ही उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट था। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यहाँ पर अभी तक ना बिजली का कनेक्शन है, ना सीवरेज का कनेक्शन है। किसी प्रकार की अभी तक कंप्लीशन उस बिल्डिंग की नहीं हुई है। मैं पालमपुर के माननीय विधायक श्री आशीष बुटेल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो अपना वास्तविक चेहरा जनता को क्यों नहीं दिखाते। एक तरफ वो नगर निगम, नगर परिषद के कार्यालय का उद्घाटन करते हैं और कहते हैं कि ये नगर निगम जो स्थापित की जा रही है उसके लिए ये नया भवन बना है, उसका कार्यालय है। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों को नगर निगम में शामिल नहीं किया गया। थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। जब ये विषय आया था, ऊहापोह की स्थिति थी, कभी विस्तारीकरण की बात थी, कभी नगर निगम की बात थी। तो जब इन्हें लगा कि नगर परिषद पालमपुर को विस्तार किया जा रहा है, तब इन्होंने मांग रखी कि इसे नगर निगम बना दिया जाए। जब नगर निगम बना दिया गया तो अब कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों को इससे बाहर रखते तो अच्छा था। पालमपुर नगर निगम का जो वर्तमान ड्राफ्ट बना है, जो वर्तमान स्वरूप बना है, उसकी जनसंख्या जो है वो 40,325 है। और माननीय विधायक महोदय के भली भांति वो इस बात से परिचित हैं कि 40,000 की जनसंख्या का जो क्राइटेरिया है वो नगर निगम बनाने के लिए
रखा गया है और पालमपुर नगर निगम की जनसंख्या 40,325 बनती है। मैं आज माननीय विधायक महोदय से ये कहना चाहता हूं कि खुलकर आगे आएं और बताएं किस किस क्षेत्र को यहां से नगर निगम से निकाल दिया जाए और ये 40,000 की जनसंख्या भी रह जाए। वो अपना वास्तविक जो चेहरा है उसको जनता को दिखाएं, क्या वो इसके समर्थन में है या विरोध में है। जनता को गुमराह करने का प्रयास ना करें, उनकी अपनी अक्षमताओं को, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस प्रकार के काम करना उन्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। नगर निगम पालमपुर के गठन के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में इसके विरोध में गए हैं। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं, किसके इशारे पर वो माननीय उच्च न्यायालय तक गए हैं। चाहता हूं कि जनता को बताएं कि इन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा काम पालमपुर के अंदर किया है और आज से पहले कितने कार्यक्रमों के उद्घाटन इन्होंने ऐसे आनन फानन में चोरी छुपे किए हैं। आज जो इन्होंने ये काम किया है इसका हम विरोध करते हैं। नगर परिषद पालमपुर नगर निगम की नोटिफिकेशन के बाद भंग हो चुकी थी और इस प्रकार के काम करने से इनको बचना चाहिए था। हम इसका कड़ा विरोध करते हुए सरकार से मांग करते हैं इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। जो भी इस कार्यक्रम में रहे हैं, यहाँ पर नगर निगम के आयुक्त को इग्नोर किया गया, बिल्डिंग की कंप्लीशन को इग्नोर किया, सारे मानदंड सबको इग्नोर किया गया। हम मांग करते हैं कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारी राज्यसभा से सांसद मैडम इंदु गोस्वामी जी, हमारे महामंत्री त्रिलोक कपूर जी, हमारे आदरणीय श्री शांता कुमार जी के प्रयासों से जो पालमपुर को ये नगर निगम का दर्जा दिया गया, इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं आज आप प्रेस के सभी लोगों के माध्यम से आम जनता तक मैं एक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये जो आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया, इसके लिए 11 बजे हमें भी बुलाया गया। हमें भी इसके लिए 11 बजे सूचना दी थी कि आप इस कार्यक्रम में पेश हो, बट हमें नहीं पता था कि 10 बजे ही इसका कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया। आपको जैसे पता होगा कि अभी एक हफ्ता पहले श्री पंकज शर्मा जी, जिनको कि एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर नगर परिषद में जिनको चार्ज देके नगर निगम के कमिश्नर बना के बनाया गया, हमें हैरान की बात है कि उस ऑफिस के अधिकारी, उस ऑफिस के किसी भी स्टाफ, किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस उद्घाटन के बारे में कोई सूचना नहीं थी। अतः इन्होंने ये किस कैपेसिटी में इसका उद्घाटन किया है। हम सीएम ऑफिस माननीय जयराम ठाकुर जी से हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि अपने ऑफिस में से एक स्पेशल इंक्वायरी सेल बढ़ा करके तुरंत प्रभाव से इस नगर निगम में या कार्यालय का जो आज उद्घाटन हुआ है, इसमें जो भी ये लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी सच्चाई है उनको जो है सामने लाया जाए। और ये जो बिल्डिंग है, इसमें जैसे कि हमारे सहयोगी अरविंद जी ने, बड़े भाई ने बताया कि किसी भी प्रकार की अभी तक कोई भी इसमें फैसिलिटीज, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, सीवरेज कुछ भी नहीं है। और ये सेफ्टी मेजर से लिए अभी सरकार ने इस बिल्डिंग को फिट डिक्लेयर नहीं किया है। अगर इस बिल्डिंग के दौरान किसी सर्विस प्रोवाइडर के दौरान अगर कोई पब्लिक को हादसा हो जाता है तो क्या इसके लिए ये लोग जिम्मेवार होंगे कि जो ये आज ये उद्घाटन कर रहे हैं सरकार के नोटिस के बगैर? ये ऐसा कौन सा सरकार का कार्यक्रम होता है जब भी किसी बिल्डिंग का उद्घाटन होना होता है तो उसके लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू सरकार को एक इंटीमेशन भेजी जाती है कि ये बिल्डिंग हमारी जो है उद्घाटन के लिए तैयार है। उसका एक ऊपर से प्रॉपर प्लान आता है कि इसका उद्घाटन कैसे किया जाना है, इसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कंप्लीट है कि नहीं है, उसके बाद ही इस तरह के काम किए जाते हैं। बट ये जो आज हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ पार्षदों ने मिलकर ये जो काम किया है बहुत निंदनीय है। और यही लोग, मैं अपनी नगर परिषद की अध्यक्षा राधा सूद जी से पूछना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले वो ही इस नगर निगम का विरोध कर रही थी कि नगर निगम नहीं बनना चाहिए। आज वो नगर निगम सरकार ने बना दिया, तो आज बनने के बाद उनको इतनी आनंद फानंद में इतनी क्या जल्दबाजी थी कि कल संडे की छुट्टी थी, सरकार से किसी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिवली क्लियरेंस नहीं हुई और उसके बाद ही रातों रात उसको करके सुबह 10 बजे ही उसका उद्घाटन कर दिया गया है। हम आज इस जो भी प्रकरण हुआ है इसकी कड़े शब्दों में भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्षद, सभी लोग मिलकर इसका विरोध करते हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच जल्द से जल्द बिठाई जाए और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। सचिन जी, जिस तरह से आपने बताया कि 11 बजे आप लोगों को बताया गया था कि 11 बजे उद्घाटन होना था, पर कि दोबारा जब 10 बजे का उद्घाटन टाइम रखा गया था तो क्या? हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए पालमपुर से साहिल सन्नी।